Hey aspirants, welcome to Dream Chaser. I hope you are doing great. दोस्तों आज हमारे चैलेंज का 14वां दिन है और जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था ना तो मुझे खुद भी लगा था कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे होगा 14 दिन में सिर्फ कैसे पॉसिबल है। और फिज़िकल केमिस्ट्री जो मैं कभी छुई भी नहीं हूँ अभी तक। हाँ मतलब छुई तो वैसे कभी नहीं हूँ, जिस हिसाब से मैं छुई हूँ उसको ना छूना ही बोलेंगे, तो नहीं हो सकता, बट फिर किया और हो गया। वैसे 14 दिन आसान नहीं थे। आयनिक इक्विलिब्रियम का डर और फिज़िकल केमिस्ट्री वैसे मुझे बिल्कुल भी नापसंद वाला पार्ट। मैं फिजिक्स से जितना नहीं डर लगता उतना मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री से डर लगता था, बट आज मैंने पहली बार, आज नहीं 14 दिन पहले पहली बार मतलब मैं सोची कि अब तो करना तो है ही, क्योंकि ये लास्ट चांस है, इसके बाद अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इस वजह से मैंने स्टार्ट किया और सारे चैप्टर्स मैंने कर डाले हैं। एक टाइम पे लगा कि छोड़ना पड़ेगा, लगता है नहीं होगा, क्योंकि कभी नींद आई तो कभी लगा कि कैसे होगा इतना बड़ा सिलेबस। बट फिर याद आया कि हमारा तो चैलेंज यही था ना, और हमने टारगेट ये रखा था कि कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री करना है क्लास 11th प्लस 12th दोनों का, और 11th कंप्लीट बायोलॉजी करना है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग और पीवाईक्यूज़, साथ में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये तो ज़रूर से करना है, क्योंकि जब मैं कर रही थी ना तो उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे मिले जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डायरेक्ट पीवाईक्यू है नीट का। और हमारे चैलेंज की इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी थी कि हमें सिर्फ मतलब चाहे बायो हो या फिर केमिस्ट्री हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि लेक्चर देखते जाना है फिर उस चैप्टर को छोड़ देना, रिवाइज ही ना करो, भूल जाओ। अगर ऐसा होता तो जो चैप्टर पहले हफ्ते में किए होते हैं आज चैलेंज कंप्लीट होते होते वो चैप्टर ख़त्म हो गया होता दिमाग से। बट ऐसा नहीं करना था, हमें उस चैप्टर को प्रॉपर रिविज़न करना था, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था सभी चैप्टर्स का। वो सब क्वेश्चन हम किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं इस टाइम तो। और सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मुझे केमिस्ट्री का क्वेश्चन करके मज़ा आया यार, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। और जब मैं बायो का क्वेश्चन करने जा रही हूँ ना, मतलब जब टर्न आ रहा है कि नहीं अब बायो का क्वेश्चन करना है, उस टाइम मुझे हो रहा है कि नहीं बायो का बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा सा और केमिस्ट्री का कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है इस 14 डेज़ चैलेंज से। आई होप कि आप भी अच्छे से किए होगे ये चैलेंज कंप्लीट, और आप भी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे, अच्छे से पढ़ाई की होगी इन 14 दिनों में। तो ये वो टास्क लिस्ट है जो हमने अपने पहले दिन बनाया था, जिसमें से कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, और थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है। और फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम भी अच्छे से कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीवाईक्यू पीवाईक्यू मैंने किया, लेकिन ना कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे डाउट थे तो मैंने इसलिए टिक ही नहीं लगाया उस पर। जैसे कि क्वेश्चंस तो किए हैं बट प्रॉपर चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, इस वजह से मैं तो नहीं लगाने वाली जब तक पूरा अच्छे से नहीं हो रहा। और केमिकल काइनेटिक्स का सिर्फ लेक्चर देखे हैं, केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स दोनों का मुझे भी क्वेश्चन करना है, और बाकी सब हो गया है। और फिर उसके बाद में बायो पे आते हैं, तो बायो का भी सेम वही हाल है, मतलब सारा कुछ हो गया, सिर्फ कुछ चैप्टर्स हैं, एक दो चैप्टर्स। जैसे लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट है पूरा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट है, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम सब कुछ कंप्लीट है। और मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा जो फैमिली वाला पार्ट है ना, वो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ यार, लेकिन मुझे आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। इसलिए उसको मुझे अच्छे से भी करना है। वैसे क्वेश्चन मैंने सब कर लिया, क्वेश्चन बन गया, लेकिन और जो बाकी अलग से क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें का जो फैमिली वाला पार्ट है वो मेरा नहीं हो पा रहा है। और बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन करना है अभी, और फिर उसके बाद सारा कुछ हो गया। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का मेरा पीवाईक्यू हो गया है, एनसीईआरटी रीड हो गया है, लेकिन उसका नीट का क्वेश्चन, और सॉरी एनसीईआरटी क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बचा हुआ है। और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन करना है, उसका क्वेश्चन मैं एक भी नहीं की हुई हूँ। और लोकोमोशन का पीवाईक्यू मैं की हूँ, पूरा की हूँ। हाँ, हाँ, मुझे पता है कि सारे चैप्टर्स जितने थे, सारे नहीं कंप्लीट हो पाए, कुछ चैप्टर्स हैं, बट मैं अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कर लूँगी आराम से। देखते हैं इसके आगे कब तक कंप्लीट होता है, फिर उसके आगे अगला चैलेंज स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किए होगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ भी रहे होगे और मुझसे कहीं ज़्यादा आगे होंगे। लेकिन
अगर 1-2 लोग भी हैं ना जिनको बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही लो फ़ील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं उनसे नहीं होगा, तो उनके लिए मैं एक बात बोलूँगी, अगर वो इससे ज़रा भी मोटिवेट होते हैं, ज़रा भी इंस्पायर होकर के अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, देन मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा उससे। ओके, सो अगर आप भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि सिलेबस पहाड़ जैसा है, आप सबसे पहले अपने टारगेट को थोड़ा छोटा करो और एक डेडलाइन फिक्स करो उसके लिए, और फिर बस उसके बाद फिर शुरू हो जाओ। गाइस, चैलेंज तो हमारा ख़त्म हो गया बट सफ़र अभी बाकी है, उसको भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।